नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही संक्षेप में कश्मीर शैविज्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कश्मीर शैविज्म अपने में ही एक रोमांच पैदा करने वाली फिलॉसफी है। ये इस प्रकार की फिलॉसफी है, जब आप इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो ये आपको रोम रोम में एक रोमांच पैदा करने में समर्थ करने वाली फिलॉसफी है। जहां एक तरफ से हम लोग जब भगवान शिव की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे योगी जो माता पार्वती के साथ हिमालय के पर्वतों में बैठे हैं, उस प्रकार की एक कल्पना जग जाती है। परंतु जब आप कश्मीर शैविज्म की फिलॉसफी को देखोगे तो यहाँ पे निर्गुण और निराकार की एक अवस्था में ये फिलॉसफी हमें लेके जाती है। ये जो फिलॉसफी कश्मीर से जन्मी है, जहाँ के हमारे बहुत बड़े स्कॉलर्स जिसमें आचार्य सोमनंद थे, आचार्य अभिनव गुप्त थे, आचार्य खेबराज थे और भी विभिन्न प्रकार के विचित्र और बहुत ही गहरे स्वभाव वाले जिन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया कश्मीर शैविज्म के ऊपर, इस प्रकार के हमारे जो स्कॉलर्स रहे हैं, इन्होंने बड़ी एक अच्छी फिलॉसफी हमें बताई जो बड़ी फन लविंग फिलॉसफी है। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो बड़ी यूनिक चीजें हैं कश्मीर शैविज्म में, वो सबसे बड़ी ये है कि ये एक नॉन ड्यूअलिस्टिक फॉर्म ऑफ फिलॉसफी है। यानी जहाँ अद्वैत वाली फिलॉसफी है, जहाँ द्वैत का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मैं और तुम यानी मैं और ये, इस प्रकार की फिलॉसफी का इसमें कोई स्कोप है नहीं। यहाँ सब कुछ एक ही है। तो ये एक नॉन ड्यूअलिस्टिक अद्वैतिक फिलॉसफी पे आधारित है। इसमें सबसे यूनिक बात जो है, वो जो एम्फेसाइज किया गया है कश्मीर शैविज्म में, वो है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, यानी खुद को जानना। यानी कश्मीर शैविज्म का मानना है कि हम ही शिव हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य ही उस शिव की को समझना, उसको जानना, उसको पहचानना। ये कश्मीर शैविज्म का एक प्रमुख रूप से ये अवधारणा है, ये फिलॉसफी है। इसलिए जो दूसरा जो थॉट है नॉन ड्युअलिटी के बाद, अद्वैत के बाद, वो है कि मैं ही शिव हूं। वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है, और अद्वैत में भी मैं ही शिव हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे उस शिव को पहचानना है। तीसरा, ये बड़ा इंक्लूसिव फिलॉसफी है। यानी जैसे बहुत सारे फिलॉसफीज में कहा जाता है कि आपको जीवन त्यागना पड़ेगा, आपको घर बार त्यागना पड़ेगा, आपको संन्यास लेना पड़ेगा, तभी जाके आप परम ब्रह्म से आप मिल सकते हैं, उससे अलाइन हो सकते हैं। कश्मीर शैविज्म की एक बहुत विचित्र और बहुत ही अनूठी जो फिलॉसफी है, वो कहती है आपको जीवन में कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप जीवन में जो काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, फिलोसोफर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई छोटे से छोटा या कोई बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपने काम के द्वारा ही और काम करते करते ही आप परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, आप उस परम शिव की अवधारणा को, उस रिकॉग्निशन को प्राप्त कर सकते हो। तो ये बड़ी इंक्लूसिविटी वाली स्पिरिचुअलिटी है कश्मीर शैविज्म के अंदर। इसलिए कश्मीर शैविज्म में आप एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप अपने आप को एक शिव के रूप में पहचानने का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। और कश्मीर के अंदर ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी जो कश्मीर शैविज्म की कॉस्मोलॉजी है, उस कॉस्मोलॉजी में कश्मीर शैविज्म 36 तत्वों का वर्णन करता है। यानी जो सबसे ऊपर इन तत्वों में है, वो है सुप्रीम शिवा, जिसको हम परम शिव बोलते हैं। यानी आज मॉडर्न साइंस उसको अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहता है। तो कश्मीर शैविज्म में उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को परम शिव की संज्ञा दी गई है। यानी परम शिव ही अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है और परम शिव का ही स्वभाव है कि वो उस शिव तत्व से नीचे इस धरती पे आता है और उन 36 तत्वों के द्वारा ही, वो जो कॉस्मोलॉजी कश्मीर शैविज्म की है, वो 36 तत्वों की कॉस्मोलॉजी ही उस शिव को उस शिव तत्व से जीव तत्व तक लाने में सहायता करती है। यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो परम शिव है, वो जब पृथ्वी पे आना चाहता है, यानी जब वो नीचे जीव के रूप में आना चाहता है, तो इन 36 तत्वों के रूप में ही हमारे नीचे
आना शुरू कर देता है। अद्वैत में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन कश्मीर शैविज्म में 11 और तत्व जोड़े गए हैं, जिसमें माया और उसके 5 कंचुक जुड़े हुए हैं, तथा जिसमें शिव, शक्ति और इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 5 तत्व और जुड़े हुए हैं, और 11 तत्वों के साथ मिलकर कश्मीर शैविज्म 36 तत्वों का एक कॉस्मोलॉजिकल फ्रेमवर्क बना देता है। इस पूरे कश्मीर शैविज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्रीडम ऑफ विल यानी स्वतंत्र शक्ति के ऊपर काम करता है। इसका अर्थ है कि शिव के पास एक स्वतंत्र शक्ति है, वो किसी तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं है, वो सर्व तंत्रों से फ्री है, और वो अपने में ही एक बहुत बड़ा तंत्र है, और वो स्वतंत्र शक्ति ही उसे शिव से जीव तक लाने में सफल बनाती है। और इसलिए जब परम शिव यानी जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, जब वो इस चीज को ठान लेती है कि मुझे जीव के रूप में नीचे आना है, तो वो जब नीचे आती है तो जो माया की शक्ति है, यानी माया मीन्स जिसमें ये शक्ति है कि वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो माया उस परम शिव की उस शक्ति को संकुचित कर देती है, छोटा कर देती है, और वो छोटा होते होते एक जीव के रूप में आती है, और जीव ये भूल जाता है कि वो शिव है, और उस शिव को पहचानने का कश्मीर शैविज्म में एक अनूठा जो प्रयोग है वो प्रतिभिज्ञ शास्त्र में दिया गया है। कश्मीर शैविज्म की ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिलॉसफी है कि उस परम शिव से, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से जीव तक आने की जो रास्ता है वो 36 तत्वों से होता है, और माया और उसके जो 6 कंचुक हैं वो एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, वो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि जीव को द्वैत दिखना शुरू हो जाता है, यानी जीव को दिखता है कि मैं भी हूं और ये भी है, और ये जो मैं और ये की भावना जीव में जग जाती है, इससे द्वैत उसके जीवन में आता है, उससे उसके जीवन में अटैचमेंट्स पैदा हो जाती हैं, उससे उसके जीवन में बहुत प्रकार के विकार आना शुरू हो जाता है। परंतु जीव की जर्नी में, यानी जिस तरह से डिसेंस परम शिव का जीव के रूप में होता है, वो ऊपर से नीचे आता है, इसी प्रकार से एसेंस भी होता है, जीव नीचे से ऊपर शिव की ओर भी जा सकता है, और वही रिकॉग्निशन का प्रोसेस है, वही प्रतिभिज्ञ जो है हमें बताता है। तो ये जो शिव है, परम शिव है, ये शिव और शक्ति के रूप में हमारे समक्ष है। ये शिव शक्ति एक ही है। ये शिव की जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, रिकॉग्निशन की जो पावर है, उसको कश्मीर शैविज्म में विमर्श कहा गया है। और जो शिव है वो प्रकाश रूपी है, यानी वो सब स्ट्रैटम ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस है। तो शिव प्रकाश रूपी है, और उस प्रकाश का जो ज्ञान है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो रिकॉग्निशन है, वो विमर्श में आती है। और ये प्रकाश और विमर्श, शिव और शक्ति ही एक स्वतंत्र शक्ति को जन्म देती है, और उस स्वतंत्र शक्ति से एक इच्छा शिव के अंदर पैदा होती है, और उस इच्छा को सहयोग देती है ज्ञान शक्ति, और उस ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति को कंबाइन करके एक क्रिया शक्ति जग जाती है, और उस क्रिया शक्ति से एक जीव की उत्पत्ति होने का मार्ग खुल जाता है। परंतु वो क्रिया शक्ति के बाद माया उस जीव को उन शक्तियों से एक इल्यूजन क्रिएट करती है, जिससे जीव एक द्वैत में अटक जाता है। तो इसलिए कश्मीर शैविज्म में प्रकाश और विमर्श को बहुत एम्फेसाइज किया गया है, और ये प्रकाश और विमर्श ही कश्मीर शैविज्म के मूलभूत आधार हैं। हम कश्मीर शैविज्म को त्रिख के रूप में भी जानते हैं, यानी शिव, शक्ति और नर, यानी शिव प्रकाश है, शक्ति विमर्श है, और नर उस प्रकाश और विमर्श से जो फलीभूत जीव होता है। तो इस ट्रायोलॉजी को भी एक त्रिक फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है। आज के इस संदर्भ में इतना ही। आने वाले दिनों में मेरी पुस्तक आई एम शिवा, अहम शिवम के रूप में मैं आपके सामने फिर आऊंगा, और अहम शिवम के अनेक चैप्टर्स से आपको अवगत कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने आप को जाने, आप शिव हैं, और उस जानने के लिए बहुत सारे उपाय कश्मीर शैविज्म में दर्शाए गए हैं। उन उपायों के माध्यम से आप उस रियलाइजेशन को पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।